हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आप सभी लोग अपना अपना अब मोबाइल खोल लें और यूट्यूब चालू कर लें आप और आ जाइए सभी लोग आज के इस शानदार वीडियो लेक्चर क्लास में। आज के इस शानदार क्लास में साथियों आप सभी लोगों को मिलने वाला है एक बहुत ही बढ़िया सा कंटेंट। ये टॉपिक जो है ये है एक्टिव से पैसिव वॉइस और वॉइस का जो अभी मैं लगातार टॉपिक आपको दे रहा हूँ लेक्चर वाइज लेक्चर। ये दुनिया का सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है मेरे दोस्तों। दुनिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित आते हैं, इसलिए ये सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। इसलिए मेरे दोस्तों इस टॉपिक को आप क्लियर कर लें आप किसी ना किसी तरीके से, और यदि कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है तो व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया है कॉन्टेक्ट नंबर, तो उस पर भी आप मुझे बता सकते हैं अपनी समस्या। तो चलिए मेरे दोस्तों अब मैं आता हूं अपनी क्लास पर। ज़्यादा समय नहीं वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि नहीं तो आप लोग बोर हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप सभी लोग बोर हो जाएं। चलिए सबसे पहले तो अपना अपना रफ या कॉपी निकालें और पेन निकालें ना, और स्टार्ट हो जाइए इस शानदार क्लास को देखने के लिए। चलिए सबसे पहले देखें, स्क्रीन पर एक बार नजर देख लें। आप अपनी नजर स्क्रीन पर डाल लें एक बार। स्क्रीन में यहाँ पर क्या लिखा, मॉडल वर्ब्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये क्लास मिलने वाली जो है ये है मॉडल वर्ब यूज होने वाले एक्टिव से पैसिव वॉइस। मॉडल वर्ब यूज होने वाले एक्टिव सेंटेंस है उनका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाया जाता है ये आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो लेक्चर में। जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहां पर ऊपर लिखा मॉडल वर्ब्स, इसमें आपको मॉडल वर्ब दिख रही है ना। इन सारे मॉडल वर्ब्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, अभी नोट करें। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मॉडल वर्ब्स कितने हैं आपकी। मॉडल वर्ब्स इसमें देख रहे हैं आप 13 है, 13 मॉडल वर्ब है। देख रहे हैं आप शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू, डेयर। ये 13 मॉडल वर्ब है, 13 मॉडल वर्ब है। ये मॉडल वर्ब यानी कि ऑक्सिलरीज वर्ब, ये सेंटेंस में यदि एक्टिव सेंटेंस में ये यूज है। एक्टिव सेंटेंस जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछ रहा है इसका पैसिव वॉइस, जहां आपका मॉडल वर्ब यूज है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है आपको यहां देखिए। यहां मैंने दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख लिया, एक्टिव सेंटेंस का और पैसिव का। ए फॉर एक्टिव। एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, जैसे आप नोट कर लें अभी अपनी कॉपी में, अभी लिख लें आप। सब्जेक्ट, यहाँ कोई मॉडल वर्ब होगी, जो आपकी ये मॉडल वर्ब है इनमें से कोई भी मॉडल वर्ब यहाँ पर हो सकती है। और V1 मॉडल वर्ब एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर V1 लिख दिया मैंने। V1 का मतलब है मुख्य क्रिया का पहला रूप। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, कर्म, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं लास्ट में। तो ये एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। मॉडल वर्ब यूज जहां पर उसके लिए हम ये क्लास आपको दे रहे हैं दोस्तों, जहां पर एक्टिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब यूज होती है, जिसका पैसिव वॉइस आपको आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सीख कर ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां पर देखिए आप, अब पैसिव वॉइस का मैंने स्ट्रक्चर यहां पर लिखा। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर आप
नोट कर लें। ये तो था एक्टिव का स्ट्रक्चर। यदि एक्टिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर आधारित है तो उसका पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंग आप लोग बनाएं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद मॉडल वर्ब लिखना है। मॉडल वर्ब आप वही मॉडल वर्ब आप यूज करेंगे जो एक्टिव सेंटेंस में थी, वही जो का मॉडल वर्ब यहाँ आ जाएगा, यह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर सहायक क्रिया के तौर पर आपको बी का यूज करना है। सभी में आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बी का यूज करें आप। और V3 पैसिव वॉइस में आप V3 का यूज करें, यानी कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यूज करें। इसके बाद बाई प्रपोजिशन का आप यूज करें। इसके बाद यहां पर आप, मैंने यहां पर क्या लिखा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को यहां पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना है आपको, जैसे ही का हिम, सी का हर, दे का देम, बी का अस, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन है बट आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखना है आपको। यहाँ पर पिछले वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों देखे होंगे किस प्रकार से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है ना। तो अब मुझे आशा है दोस्तों कि अब आपको ये दोनों स्ट्रक्चर समझ आ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि नहीं समझ में आए हैं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैंने आपको बताया कि आपके 13 यानी कि 13 मॉडल वर्ब्स हैं जो एक्टिव सेंटेंस में यदि है तो आप पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर पर बनाएं। दोनों सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर लिखा मैंने। सीधा मतलब ये है कि यदि एक्टिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर आधारित है तो उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाएं। मॉडल वर्ब आप वही लिखें जो एक्टिव सेंटेंस में है। अभी मैं एग्जांपल्स से आपको समझा रहा हूं। यदि आप इन एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं दोस्तों जिनका पैसिव वॉइस आपको बना करके दिखाना है। कमेंट बॉक्स में ये मेरे साथ वादा कीजिए, तब तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने वीडियो लेक्चर पूरा देखा है, जिससे आप लोगों के दिमाग में कुछ घुसा है, आप उससे प्रभावित हुए हैं, आपको समझ आया है। ये चीज जानने के लिए आप लोग मुझसे वादा करें कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करके दिखाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लें आप। एग्जाम्पल्स में लिखा ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मॉडल वर्ब आ गई है कैन। मॉडल वर्ब की लिस्ट मैंने ऊपर दे दी है। यदि आप लोगों ने नोट नहीं किया है तभी भी आप वीडियो को देख के स्क्रीन बड़ा करके या बैक करके आप लिख सकते हैं कि ये मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले आपको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बताया है, इंग्लिश। आपने यहां पर इंग्लिश लिखा। इसके बाद आप मॉडल वर्ब आप यूज करेंगे जो एक्टिव सेंटेंस में, वही जो का तुम लाएंगे कैन। अब आप बी का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर को देखना है आपको, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो मैंने ये लिखा है इसको देखना है आपको ध्यान से, और आपने नोट भी कर लिया होगा। बी यूज करना है आपको। सभी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है जो मॉडल वर्ब वाले पैसिव वॉइस हैं। थर्ड फॉर्म लिखें आप वर्ब का, स्पीक, स्पोकन। बाय प्रपोजिशन का यूज करें और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख दें आप, ही का हिम। तो ये रहा एक्टिव का पैसिव जो मैंने बना दिया आपको सेकंड नाउन। अब आपको समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो मुझे बता दें कृपया। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मेरे साथ आप लोग बने रहें। आप लोग कभी बोर नहीं हो सकते हैं। समझने की तो मैंने कसम, समझाने की तो मैंने कसम खाई है कि आपको कब तक समझ में नहीं आएगा, कब तक नहीं आप लोग समझेंगे कोई भी टॉपिक। मैं ग्राउंड लेवल से लेता हूँ। मैं इतना कोई ज्यादा भ्रमण की कोशिश नहीं करता हूँ कि जल्दी मुझे खत्म करना है। मुझे जल्दी खत्म नहीं करना है, मुझे जीरो से लेकर के समझाना है, ABCD से समझाना है हमको, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। और पढ़ाई ऑनलाइन या ऑफलाइन वही बेहतर है
जो स्टूडेंट्स को समझ में आए। यदि टीचर का स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कितना भी बड़ा टीचर हो, यदि उसके समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, यानी कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा, तो सब बेकार है। तो यहां मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, चाहे किसी भी प्रकार से। चलिए यहां पर देखें, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सारे एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं। वी शुड लव आवर कंट्री, ऑब्जेक्ट को लिखें पहले आवर कंट्री, इसके बाद मॉडल वर्ब शुड है, यहां पर शुड का यूज करें, आप शुड जो का तो लिखें। इसके बाद बी का यूज करें, बी। इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखें लव का, लव। यहां पर बाई प्रीपोजिशन का आप यूज करें, और बी का अस लिखें आप ऑब्जेक्ट फॉर्म। समझ आ गया है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट लगा पहले द पुअर, इसके बाद मॉडल वर्ब मस्ट का, मस्ट ही लिखें आप जो का तुम, सहायक क्रिया के तौर पर बी का यूज करें। थर्ड फॉर्म लिखें हेल्प का, बाय का यूज करें, और आई का मी यहां पर लिख दें। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल सिंग अ सॉन्ग, आ सॉन्ग, यहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा आपका विल, आपकी मॉडल वर्ब है। यहां पर बी यूज करेंगे आप, थर्ड फॉर्म लिखेंगे सिंग का, बाय प्रीपोजिशन, और ही का हिम आप लिख दें। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दे मे विन द मैच, सबसे पहले लिखें द मैच, द मैच लिख दिया। इसके बाद मॉडल वर्ब मे का यूज करें, बी का यूज करें। इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखें विन का, WN1, बाय का यूज करें, दे से देम बनाएं। चलिए ये एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दिए, जिनका मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया इस स्ट्रक्चर के आधार पर, और ये एक्टिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के आधार पर है। अब आपको मुझे लग रहा है कि ये क्लास बहुत ही अच्छी समझ आ गई है। बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक और बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस यानी कि वॉइस से पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इसको बहुत ही अच्छे से भली बात से आपको समझाना चाहता हूं। इस टॉपिक की सारी क्लासेस आप मेरी बहुत ही अच्छे से समझें, और जब भी समझ में नहीं आता है तो मेरा नंबर आप नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उसको नोट कर लें और व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये जो एग्जांपल्स थे मैंने ये तो अभी बना दिए हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, जिनका पैसिव वॉइस आप वादा करें कि कमेंट बॉक्स में मुझे एक्टिव मैं दे रहा हूं, अब पैसिव आपको बताना है, तब मेरे तसल्ली होगी, मेरे दिल को तसल्ली होगी कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। मैं इसे चेक करूंगा। चलिए लिखिए, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, उनका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। चलिए रीना कुड लर्न इंग्लिश, पैसिव वॉइस बनाया इसका। यू शुड हेल्प, यू शुड हेल्प the poor,
students, you should help the poor students. Next example, C. She must play. She must play. नहीं, दूसरा दे रहा हूं मैं. She must eat यहाँ लिखते हैं मैंने गुड फूड. चलिए अगला 5 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. B can help our friends. We can help our friends. चलिए 4 एग्जाम्पल ही मैंने दे दिए. अभी इन 4 एग्जाम्पल्स का आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना करके मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में. यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी मुझे इन 4 एग्जाम्पल्स का पैसिव वॉइस बना करके दिखाएं, तब मुझे चैन आएगा, तब मुझे नींद आएगी. मेरे दोस्तों, आपके लिए स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है. पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर. अब आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हुए या जिस प्रकार से मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया है कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, आप उन्हीं को देखकर भी आप इन सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बना करके मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. तो दोस्तों, आप ये काम अभी कर ले, आप टाइम मत करें. यदि वीडियो पूरा आपने देख लिया है और आपको समझ में आ गया तो आप जल्दी से ये काम करें. और मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, अब मैं इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही बताऊंगा. अगले वीडियो लेक्चर में जल्दी आप लोग तैयार रहें. अगला वीडियो फिर मैं आपको देने वाला हूं. और अभी कुछ कारणों की वजह से वीडियो लगातार नहीं आ रहे हैं. कहीं 15 दिन हो जाता है, कहीं 10 दिन हो जाता है, 1 महीने भी हो जाता है. इसका मुझे बहुत खेद है. मेरे साथियों, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं बता दूं, और जो लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं वो लाल बटन और घंटा जरूर प्रेस करें. नए नए वीडियो देखने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए और इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही अच्छे से ग्राउंड लेवल से सीखने के लिए मुझसे जुड़ें. ये मेरा कर्तव्य है ही नहीं, बल्कि मैंने कमिटमेंट किया है कि आप सभी लोगों को मुझे 0 से लेकर के, यानी कि ABCD से लेकर के ग्रामर सिखाना है. तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों को ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए. और अगले वीडियो लेक्चर के लिए तैयार हो जाए. समझ नहीं आया तो बार बार देखें, पूरा वीडियो लेक्चर देखें, आप कट मत करें. चलिए एक बार पुनः फिर से धन्यवाद.